क्या गुलाम नबी आज़ाद और उनका खेमा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में जो ताकतवर लीडर हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि खुद गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लोगों ने पहली रैली जब सैनिक फार्म्स में की 4 तारीख को, वहां पर उन्होंने साफ किया कि अलग अलग पार्टियों के लोग हमारे साथ संपर्क में हैं और जल्द आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों से लोग जो हैं वो हमारे दल में शामिल हो जाएंगे। जानकार सूत्रों के मुताबिक ये एक्सरसाइज पिछले लगभग 6 महीने से चल रही है। अलग अलग नेताओं को गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लोग कांटेक्ट करते रहे हैं, उनसे बातचीत करते रहे हैं और उनको ये बताते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद अपना एक दल बनाने जा रहे हैं, आपको इस दल में शामिल होने की दावत हम दे रहे हैं, आप सोचिए आपको करना क्या है। यह एक्सरसाइज पिछले 6 महीनों से चल रही है। कई नेताओं के साथ सीधा संपर्क साधकर उनके साथ बैठकर बातचीत हुई है और कई और नेता हैं जिन नेताओं से फोन के ऊपर बातचीत हुई है और कई और नेताओं को इंटरलॉक्यूटर्स के जरिए उन तक पहुंचा गया है। इंटरलॉक्यूटर का मतलब कि आप एक आदमी को बिचौलिया बनाते हैं, उसे कहते हैं जाकर फलाने आदमी से बात करिए, देखिए उसका मिजाज क्या है, क्या वो हमारी सियासी जमात में शामिल होना चाहता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से खबर यह आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी के एक नेता के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़ा झटका यह लगा कि उस नेता ने अचानक पलटी मारी और पलटी मारकर वो नेता गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में जाकर शामिल हो गया। दूसरा एक नेता जो डोडा रीजन से आता है, डोडा के संभाग से आता है, वो नेता भी लंबे समय तक सैयद अल्ताफ बुखारी के संपर्क में रहा और आखिरी मौके पर उसने चौका मारा और गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में जाकर शामिल हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्र यह भी बताते हैं कई और नेता हैं जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी के संपर्क में हैं, उनसे अभी भी बातचीत कर रहे हैं, अभी भी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी पार्टी में शामिल होंगे, जरा हमें हवा देखने दीजिए, हवा किस तरफ चलती है। क्या गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में कमजोर लोग हैं? गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि संभवतः वो एक ताकतवर आदमी है, आने वाले कल में एक ताकतवर आवाज बन सकते हैं और आने वाले कल में मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, क्रेडिबल एक आवाज बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में गुलाम नबी आज़ाद को लोग बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं और जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में संभवतः गुलाम नबी आज़ाद एकमात्र ऐसे लीडर होंगे जो दोनों संभागों को एक साथ आगे लेकर जा सकते हैं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। वहीं पर जब आप ग्राउंड पर स्थिति देखते हैं तो आपको यह मालूम पड़ता है कि गुलाम नबी आज़ाद का खेमा जो है अगर पिछले 6 महीने से ये एक्सरसाइज कर रहा था तो फिर आखिरकार क्या वजह बनी कि केवल मात्र वो लोग जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी थे या जिन लोगों को कहा जाता था कि ये गुलाम नबी आज़ाद के साथी हैं, वही संगी साथी लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने एक अपना दल अलग बना लिया। कोई भी दूसरी पार्टी का नेता, कोई भी बड़ा नेता जो आज़ाद के खेमे का नहीं था, किसी और के खेमे का था, वो नेता अभी तक गुलाम नबी आज़ाद के साथ गया हो, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई। पीरजादा मोहम्मद सैयद कांग्रेस के नेता जो अब कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में नहीं थे, लेकिन उनको भी गुलाम नबी आज़ाद का करीबी बताया जाता, क्योंकि आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उस समय पीरजादा मोहम्मद सैयद के पास भी एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था। अब मामला इस समय यह है कि अगर 6 महीने से संपर्क साधा जा रहा था तो फिर पार्टी के लिए यह संभव क्यों नहीं हो पाया, इन लोगों के लिए यह संभव क्यों नहीं हो पाया कि ये गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में उन लीडरों को भी ले आते जो लीडर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे के लीडर नहीं है? क्या वजह हुई? क्या विश्वास नहीं है उन लोगों को गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर? और आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ डॉक्टरों ने अपनी सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दिया और वो जाकर भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ हाथ मिला लिया। कुछ अन्य और लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में जाने के लिए उत्सुक हैं। आम आदमी पार्टी में भी कुछ नेता हैं जो नेता अब ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में बांसुरी बजना बंद हो गई है और वो हंगामा जो बिल्कुल शुरुआत में था, वो शोर हंगामा कुछ कम हो गया है। उन्हें भी ये लगने लगा है कि हम भी हरा घास जो उसी तरफ है, यानी आम आदमी पार्टी में हरा घास उनको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है गुलाम नबी आज़ाद के दाएं बाएं। वो नेता भी ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ भी संपर्क साधे जा रहे हैं, बातचीत सबके साथ हो रही है। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी को मुश्किल ये आ रही है कि वो पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार करने में उन्हें मुश्किल आ रही है। अभी तक पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ।
स्थायी लीडरशिप कौन सी होगी, लीड कौन करेगा जम्मू कश्मीर में पार्टी को, कौन किस ओहदे पर होगा, अभी तक एक क्लैरिटी के साथ आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा। असमंजस बना हुआ है, और असमंजस इस स्थिति में बना हुआ है जहां गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, अपना दल बनाना शुरू हो चुके हैं, और यह भी सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं जिन नेताओं के गुलाम नबी आजाद के साथ अच्छे खासे संबंध हैं। अच्छे खासे संबंध नहीं, यूं कहिए दोस्ती है बड़ी गहरी। क्या गुलाम नबी आजाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे? इसलिए मैंने कहा पोचिंग, यानी गुलाम नबी आजाद पोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यही मुसीबत होती है उन दलों की जो दल अचानक कुकुरमुत्ते की तरह, जिस वक्त चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय में ये दल उभर आते हैं, और उभरने के बाद चुनाव खत्म, और उसके बाद अगर ये दल कामयाब हुए तो ये जो रूलिंग कोalition होती है उसका हिस्सा बनते हैं, अगर कामयाब नहीं हुए तो ये दल फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो अब गुलाम नबी आजाद का दल तो बन गया है, तो इन दलों की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह भी होती है कि चूंकि चुनाव से पहले यह दल बन रहा है, तो युवा नेता, युवा चेहरे अलग अलग संभागों में ढूंढने और उनको मौका देना यह इनके लिए मुमकिन नहीं है। इन्हें अलग अलग पार्टियों के अंदर नेताओं को ढूंढना है, और नेताओं को ढूंढकर इन्हें अपनी पार्टी में उनको शामिल करना है। अपनी पार्टी का मतलब अल्ताफ बुखारी की पार्टी नहीं, गुलाम नबी आजाद की अपनी पार्टी, उस पार्टी में इनको शामिल करना है, और पार्टी में शामिल करके पार्टी को मजबूत करने का काम भी इनको आने वाले कल में करना है। अब ये जो पोचिंग चल रही है, क्या गुलाम नबी आजाद का खेमा अपनी पार्टी के 3 नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है? सूत्र तो ये बता रहे कोशिश बड़ी की गई, लेकिन अभी तक नेताओं ने कहा है कि हम अपनी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। यानी अपनी पार्टी भी है, आप वाली भी है, तो इसमें गुंजल बहुत आपको हो रहा होगा कि आप पार्टी कौन सी, अपनी पार्टी कौन सी है। तो अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी वाली, आप पार्टी आम आदमी नहीं बल्कि गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी। तो इसलिए थोड़ा सा ये वो लोग भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हैं जिन नेताओं के बड़े मधुर और बड़े प्यारे संबंध गुलाम नबी आजाद के साथ है। आपको याद होगा 2008 का वो पीरियड, जिस पीरियड में जब अमरनाथ आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली घाटी में लगी हुई थी, और आपको याद होगा शोर हुआ था जब गुलाम नबी आजाद को नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट वापस ली थी। जिस समय पीडीपी ने सपोर्ट वापस ली, उस समय आपको अच्छे से याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं को लेकर यह खबर आई थी कि वो गुलाम नबी आजाद के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। वो गुलाम नबी आजाद को बिल्कुल अंतिम समय में समर्थन देंगे, और सरकार गिरेगी नहीं बल्कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद ने 3 घंटे से ज्यादा लंबा संबोधन किया, 3 घंटे से ज्यादा लंबा लेक्चर उन्होंने असेंबली के अंदर दिया, उसके बाद लग रहा था कि शायद गुलाम नबी आजाद के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता निकल आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन नेताओं ने आखिरी मौके पर कहा हम तो नहीं जाएंगे। वो नहीं गए, नतीजा ये निकला गुलाम नबी आजाद की सरकार गिर गई, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद की पीडीपी के साथ ठन गई। और पीडीपी के साथ ठनी ऐसे कि जब 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब चुनाव हुए, चुनाव के खत्म होने के बाद जब स्थिति यह बनी कि फिर से कोalition सरकार बननी थी, तो कांग्रेस ने पीडीपी की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात की। और कमाल की बात तो यह थी कि उस वक्त यह भी चला था कि गुलाम नबी आजाद, उस वक्त यह भी चला था कि पीडीपी ने यह कहा था कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाए, हम बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। यह खबर भी आई थी, लेकिन बाद में इस खबर की पुष्टि कभी भी नहीं हुई, और गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस हुआ, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोalition सरकार 6 साल चली। उसके बाद 2015 का वक्त आया। 2015 के बाद आपको याद होगा 2018 का वो कालखंड, जिस कालखंड में जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, और तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी के अलावा मिलकर तय किया था वो एक सरकार बनाएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सब मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर सत्यपाल मलिक की फैक्स मशीन नहीं चली, नतीजा यह निकला वो सरकार भी नहीं बनी। और एक बात और, कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिन नेताओं का 36 का आंकड़ा गुलाम नबी आजाद के साथ है, राजनीतिक 36 का आंकड़ा। कोई ये ना समझे कि जातीय लड़ाई है, राजनीतिक 36 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि उनका यह मानना है जब तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में थे, उनका आने वाला कल जो सुनहरा हो सकता था, उनका आने वाला कल जो बहुत बढ़िया हो सकता था, उस आने वाले कल को अंधकार में झोंकने वाले गुलाम नबी आजाद है।
वो लोग गुलाम नबी आजाद से नाराज है। सूत्र ये बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोगों ने उन नेताओं से भी संपर्क साधा और उनसे भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर के भले के लिए और जम्मू कश्मीर के आने वाले कल के लिए आपको गुलाम नबी आजाद का समर्थन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि समर्थन तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते उस व्यक्ति के साथ चलना जिस व्यक्ति ने हमारे राजनीतिक भविष्य को अंधकार में झोंकने की पूरी पूरी कोशिश की। ये सारी चीजें इतिहास में हो चुकी हैं। अब गुलाम नबी आजाद एक नया दल तैयार कर रहे हैं। रात को लंबा लंबा देर तक मीटिंग्स हो रही हैं और कुछ तस्वीरें जो अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही, उन तस्वीरों में दिखता भी है कि गुलाम नबी आजाद थके हुए हैं, उनकी आंखें उनकी आंखें बंद हो रही हैं, थक रहे हैं बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लोग अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं। 8 तारीख को आज एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट आया जिसमें बताया जा रहा है कि 8 तारीख को भाला बदरवा में गुलाम नबी आजाद एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उस जनसभा में गुलाम नबी आजाद यानी अपने खेमे में, अपने गढ़ में वो अपनी ताकत बताएंगे कि वो कितने ताकतवर नेता हैं। वहां से शुरुआत होगी, लेकिन हमारी नजर इस बात पर रहेगी कि गुलाम नबी आजाद कितने राजनीतिक दलों के कितने नेताओं को अपने राजनीतिक दल में शामिल करने में कामयाब होंगे। आपने दिल्ली में देखा होगा कि वहां पर नेताओं को पैसा दिया जाता है, ये खबर आती है, पैसा दिया जाता है, लोभ लालच दिया जाता है और लोभ लालच देकर जो है उन्हें एक दल से निकालकर दूसरे दल में शामिल किया जाता है। यहां पर मामला कुछ और है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग एक विकल्प की तलाश में थे और विकल्प के रूप में अब गुलाम नबी आजाद आ चुके हैं। धरातल पर क्या होगा? क्या धरातल पर गुलाम नबी आजाद एक विकल्प के तौर पर जम्मू संभाग के बड़े नेता बन पाएंगे? क्या बीजेपी को रोक पाएंगे? और बीजेपी जिस तरीके से जम्मू संभाग में, जिस तरीके से उनका वर्कर, जिस तरीके से उनका पार्टी स्ट्रक्चर, मजबूत पार्टी स्ट्रक्चर है और उस मजबूत पार्टी स्ट्रक्चर के जरिए जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, क्या उस रथ को रोक पाएंगे गुलाम नबी आजाद? क्या कोई वेव चला पाएंगे गुलाम नबी आजाद? और क्या कोई वेव चलेगी इस तरह की कि उस वेव में आरसपुरा, बिश्ना, अखनूर, मड़, गजनसू, इन सब इलाकों में या नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, अन्य सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वेव चले और जिस कैंडिडेट को गुलाम नबी आजाद खड़ा करें वो जीत जाए? क्या संभव है ये? आप भी जानते भली भांति कि राजनीति में इस समय एक ही व्यक्ति की वेव चल रही है, वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं की वेव चल रही है, अभी तक वेव चल रही है, ठीक है। तो क्या गुलाम नबी आजाद को ऐसी वेव चला पाएंगे? और अपने दल को वो चलाएंगे किस तरीके से? अगर आप इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो बड़े दल बने, इंदिरा कांग्रेस बनी, बड़ी कांग्रेसें बनी, कांग्रेस बनी, थोड़ी देर के लिए रही, फिर खत्म हो गई। और बड़े ताकतवर लीडरों ने कांग्रेस छोड़कर अपने दल बनाए और कोशिश की कांग्रेस का एक ऑल्टरनेटिव देने की, लेकिन नहीं दे पाए। बाद में जाकर वापस कांग्रेस में शामिल हुए। अब खबर एक ये भी आ रही है कि गुलाम नबी आजाद नेशनल लेवल पर कोई ऑल्टरनेटिव बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो इस बात पर तय होगा कि अक्टूबर के महीने में जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके नतीजे क्या निकलेंगे। खबरें अजीब व गरीब आ रही हैं, लेकिन फिलहाल गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोग दाएं बाएं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, सभी राजनीतिक दलों में कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो नेता मिले जिन नेताओं के जरिए वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव जीत सकें। हमारी नजर गुलाम नबी आजाद के हर मुंह पर होगी और देखना यह होगा कि आने वाले कल में बीजेपी और गुलाम नबी आजाद के बीच में जब राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक दंगल शुरू होगा, वो दंगल भी आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे।